अस्सलाम वालेकुम। हरा दिल नावल की एपिसोड 16 आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हरा दिल नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नावल। दोपहर से शाम हो चुकी थी लेकिन हूर को अभी तक होश नहीं आया था। शहरियार तब से हॉस्पिटल में ही था। सर खान ने काफ़ी इसको ज़ोर लगाया था कि वो एक बार घर चला जाए, फ्रेश हो जाए ताकि इसकी तबीयत ख़राब ना हो, लेकिन शहरियार ने इसकी एक ना सुनी। वही बेंच पर बैठा रहा। जब डॉक्टर बाहर निकलता है, शहरियार आगे बढ़कर इसके करीब जाता है। डॉक्टर कैसी है वो? देखिए शहरियार साहब, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ज़हनी टॉर्चर किया गया है। इसको काफ़ी डराया धमकाया गया है जिसकी वजह से इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका है। वो अभी भी खुद को उसी जगह महसूस कर रही है जहाँ इन पर तशद्दुद किया गया था। वो तो खुद ही जीना नहीं चाहती। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन इनके दिमाग सर्वे ही नहीं कर पा रहा। पेशेंट होश में नहीं आ रहा। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस दौरान इनको होश ना आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। हाजरा बेगम तो ये सब कुछ सुनकर वहीं बेंच पर बैठी रोने लगी थी। मेरी मासूम बच्ची के साथ ना जाने क्या क्या हुआ होगा। कीड़े पड़े तुझे यासर, तो मौत मांगे तुझे मौत ना आए। हाय मेरी हूर। हाजरा बेगम रोने के साथ था। यासर को भी कोसे जा रही थी। इरम के भी आंसू निकल रहे थे। हर कोई अपनी अपनी जगह पर परेशान था। ये बैठे बिठाए इस नाजुक सी जान पर कौन सी क़यामत आ गई थी। ताबिश मरे मरे कदम लेता हुआ आगे बढ़ता है और की जानिब देखता है। और अभी भी सफ़ेद पट्टियों में चगड़ी लेटी हुई थी। जब तक इनको होश नहीं आता हम इनको आईसीयू में ही रखेंगे। होश आने के बाद ही इनको प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला गया और शहरियार शिकस्त खोर कदमों से वापस बेंच पर जाकर बैठ गया। इसको तो समझ नहीं आ रही थी ज़िंदगी की इसके साथ क्या मजाक कर रही है। ज़िंदगी के रंग तो अभी इसने देखने चाहे थे। अभी तो मीठा मीठा सा दर्द इसके दिल में उठने लगा था। किसी के लिए फीलिंग इसके दिल में उभरने लगी थी, पर वो सब कुछ शहरियार को टूटता हुआ नज़र आ रहा था। क्या वो हूर को हमेशा के लिए खो देगा? ये सोच आते ही शहरियार फंदी के दिल में ठेस सी उठी थी। शाहरुख खान इसके पास बैठते हुए शहरियार को अपने असार में लेता है और बोलता है, यार तू तो मेरा जिगर है। तू तो हमेशा सबको हिराने वालों में से है। अब क्यों मायूस हो रहा है? अभी से हिम्मत छोड़ रहा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो 24 घंटे हैं ना हमारे पास। 24 घंटे बहुत होते हैं। तुम परेशान हो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ज़रूर सुनेगा। जब हम अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारते हैं ना तो वो हमें खाली हाथ नहीं लुटाता है। हम इंसान ही हैं जो अल्लाह को पुकारते नहीं हैं। अल्लाह तो हमारी शाह रग से भी करीब तर है। इसे एक बार पुकार कर तो देखो, वो पुकार ना सुने तो तब कहना। शाहरुख खान शहरियार को समझाता है। शहरियार को बात समझ आ गई थी वो क्या कहना चाहता है। शहरियार वहाँ से उठता है। वैसे भी ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया था। शहरियार वैसे तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, कभी कभार ही नमाज पढ़ लेता था, लेकिन हम इंसान भी बहुत मुनाफिक हैं। जब हमें अपना मतलब हो हम अल्लाह के हजूर सजदे पर सजदे देते रहते हैं। जैसे ही हमारा मतलब निकल जाता है हम अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह हमें नहीं भूलता। हम चाहे सालों बाद इसके दर पर अपना सर झुकाएं, खामोशी से कुछ ना भी बोले, खामोशी के 2 आंसू बहा लें
वो हमारी हर गलती को माफ़ कर देता है, लोगों की तरह ताने नहीं देता। तो इंसानों की बजाय हमें अपना दुख शेयर अल्लाह से ही करना चाहिए। शहरयार जाकर वज़ू करता है और नमाज़ पढ़ने के लिए हॉस्पिटल की मस्जिद का रुख करता है। वो जैसे ही मस्जिद में जाता है, वहाँ अक्का दक्का इस जैसे ही मजबूर मतलबी लोग मस्जिद में बैठे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद इमाम साहब आकर जमात करवाते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद शहरयार वहीं पर बैठे अपने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में खामोश लबों से दुआ मांगने लगा। Yes, I guess. It's in the bullet come like the early that she is staying right here at the beauty. Wait, yeah, you have a fucking thing for you. About Well, the future of I was sitting up at the ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैंने हमेशा किसी गैर महरम को देखने से एतराज़ किया था, लेकिन ना जाने और कैसे मेरे दिल में आ बसी। मैं इसको अपना बनाना चाहता हूँ मेरे मालिक। इस्लामी शरीयत के हिसाब से इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, आज ये बंदा तेरे दर पर आया है, मुझे खाली हाथ मत लुटाना मेरे मालिक। मुझे मेरी हूर वापस कर दे। तू तो सबके दिलों का हाल जानता है मेरे मालिक। हमेशा जो भी मुझे मिला है मैंने शुक्र अदा किया है। मुझे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई मेरे मालिक। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ एक जान की, मुझे मेरी हूर वापस लुटा दे है अल्लाह। वो मजबूत मर्द इस वक्त बेबसी की इंतहा पर था। आंसू न जाने कब से इसकी आंखों से निकलकर इसकी दाढ़ी में जज़ब हो रहे थे, इसे भी पता ना चला। जब एक सफ़ेद दाढ़ी वाला सफ़ेद सूट पहने एक दरवेश इसके साथ आकर बैठ गया। वो एक हाथ से अपनी तस्वीर घुमाता जा रहा था और शहरयार को देखते जा रहा था। शहरयार अपनी दुआ मुकम्मल करके अपनी हाथ चेहरे पर फेरता है तो साथ में बैठे बुजुर्ग को देखकर सीधे होकर बैठ गया। वो दरवेश इसको मुस्कुरा कर देख रहा था। बेटा, लगता है बहुत मजबूर होकर इस दर पर आए हो। जो भी इस दर पर आता है वो रब की ज़ात कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देती। तुम्हारी दुआएं भी सुन ली गई हैं, बस इसके उनका इंतज़ार है। मेरे बच्चे, जितनी आजमाइशों से तुमने गुजरना था गुजर गए, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इस बच्ची का साथ कभी भी बीच राह में ना छोड़ना। इसने पहले ही बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। शहरयार नासमझी से इस बुज़ुर्ग को देख रहा था। वो कैसे इसके दिल का हाल जान गया। शहरयार के चेहरे पर नासमझी देख वो बुज़ुर्ग धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम दरवेश हैं, यहाँ पर आने वालों के दिलों का हाल अच्छे से जानते हैं। कोई खुशी से मस्जिद में अल्लाह के हजूर नहीं आता, हमेशा अपने मतलब से ही आता है। शहरयार को बुज़ुर्ग की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो भी तो अपने मकसद के लिए यहाँ पर आया था, वरना इसने कभी 5 वक्त की पूरी नमाज़ पढ़ी थी। वो एहसास शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका गया। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था बेटा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ऐसा बोल वो बुज़ुर्ग वहाँ से उठते हुए चले गए। शहरयार की नज़रों ने दूर तक किसी दरवेश का ताक़ुब किया था। शहरयार को मस्जिद में आए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो वहाँ से उठते हुआ अपन दोबारा और की जानिब अपने कदम बढ़ाता है। शहरयार आयशू के पास आता है। वहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। इरम हाजरा बेगम खुलिया घर गई हुई थी। इन्होंने और की ज़रूरत की चीज़ें लेकर आनी थी, जबकि ताबिश इफ्तिखार अजमल के कमरे में था, क्योंकि इस वक्त इफ्तिखार अजमल की दवाइयों का टाइम था जो ताबिश ने इनको देनी थी।
शहरयार मरे मरे कदम लेता हुआ कमरे के अंदर दाखिल होता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता है, इसकी नज़र बेड पर पड़ी और पर पड़ती है, जो इस वक्त सफ़ेद पट्टियों में जकड़ी हुई थी। इसका सफ़ेद रंग इस वक्त पीला जर्दी माइल हो चुका था। 2 दिन ही में वो क्या से क्या बन गई थी। हर वक्त नाक पर गुस्सा सजाए रखने वाली, और इस वक्त वे बस लाचार बेड पर पड़ी हुई थी। जब इसको होश आता, न जाने इस पर क्या बीतती। Immediately was new life, but then you do like you go it. Another thing. And my other like, well, after you get the plan and from nothing. अगर मेरे अख्तियार में हो तो तुम्हें गले लगाकर चारों तरफ मोहब्बत की एक लकीर खींच दूँ। कोई दुख तुम तक पहुँच ना सके, कोई गम तुम्हें कभी ना सताए, ख्वाब हकीकत में बदल सकूँ। शहरयार छोटे छोटे कदम उठाता हूर के करीब आता है और इसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर इसको गौर से देखने लगा और फिर बोलता है, हूर, तुम्हारी तकदीर सिर्फ़ और सिर्फ शहरयार अफंदी के साथ जुड़ी है। जब तुम शहरयार की हो तो फिर तुम्हें कोई और कैसे टच कर सकता है। मैं इस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की है। मैं इसको पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा, ज़िंदा गाड़ दूंगा। इसे तुम्हारी आंख से निकले एक एक आंसू का हिसाब इसे देना ही होगा। शहरयार अफंदी गुस्से से बोलते हुए हूर के हाथों को उठाए हुए अपने लबों के करीब लेकर गया और इस पर अपने लब रखता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, फिर चाहे तुम्हारी इसमें मर्ज़ी हो या ना हो। वो एक अज़म से कहते हुए एक नज़र हूर को देखकर कमरे से निकल गया। Very dehydrated. Out of it is it's all the moment. सोया घर पर आती है तो अबाम अभी तक घर नहीं आया था। वो अपने शॉपिंग बैग अलमारी में रखते हुए अबाम को फ़ोन करने लगी। पहले तो फ़ोन उठाया ही नहीं गया, लेकिन इसने दोबारा कॉल की तो अबाम ने फ़ोन उठा लिया। अबाम, कहाँ पे हैं आप? जोया डार्लिंग, मैं एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जोया की बात सुने बगैर ये अबाम कॉल कट कर गया। अबाम इस वक्त सारा के साथ इसके फ्लैट पर मौजूद था। कौन था बेबी? सारा अबाम के सीने से चिपकी पूछने लगी। वही नकचड़ी अमीरजादी, एक तो इसने नाक में दम कर रखा है, जब देखो तभी जासूसी करना शुरू की होती है इसने। मैं तो तंग आ गया हूँ इससे, अबाम उकताए हुए लहजे से बोला। तो बाम डार्लिंग, छोड़ दो ना इसको। सारा अब अबाम के दिल के मुकाम पर उंगली चलाते हुए मदम लहजे से बोली। नहीं, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, अब इसको नहीं छोड़ सकता। बस अब कुछ ही अरसे की बात है, सब फिनिश, टाटा गुड बाय हो जाएगा। अबाम मकरू हंसते हुए बोला। दूसरी जानिब जोया अबाम की इस तरह के लहजे पर गुस्से से बीच ताब खाकर रह गई। ये ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकता है? कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है। मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर इसने मुझे चीट करने की कोशिश की। वो गुस्से से कमरे में यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए बोली। जोया का गुस्सा किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था। अब तो इसका शक भी यकीन में बदलता जा रहा था कि अबाम इसको चीट कर रहा है।
वो गुस्से से जाती है और अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए वॉशरूम का रुख करती है। वहाँ ठंडा शावर ऑन करके कपड़ों समेत ही इसके नीचे जा खड़ी हुई। काफ़ी देर शावर लेने के बाद जब इसका गुस्सा ठंडा होता है तो वो कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है। टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए टॉवल को वहीं सोफे पर फेंक कर इसको न जाने क्या याद आता है कि जोया की आंखों में चमक सी उभरी। वो अपना मोबाइल उठाते हुए एक नंबर डायल करती है। मुझे तुमसे मिलना है कल किसी भी टाइम पर। हाँ, एड्रेस और लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी, तुम वहाँ पर मुझे लाजमी मिलो। एक काम है तुमसे और तुम वहाँ पर मुझे लाजमी मिलो, एक काम है तुमसे। और फिर फ़ोन वहाँ पर रखकर खाने के लिए कमरे से निकल गई। Or better to be kind of sorry, or you have to be there when time is better, you even more. Yeah, they yelled all of them. Yeah, that guy, and he really, and that everybody's been tired. माहा दोपहर के लंच की तैयारी करवा रही थी जब शहरयार थका थका सा अपने कंधे पर कोट लटकाए मैंशन के अंदर दाखिल हुआ। माहा इसको देखते ही जल्दी से पानी का गिलास लेकर इसके सामने आती है। शहरयार भाई पानी पी लें। शहरयार वहीं सोफे पर बैठकर पानी पीने लगा। कैसी तबीयत है बहूर की? माहा इसके सामने बैठते हुए पूछने लगी। सही नहीं है भाभी, अभी तक तो इसको होश ही नहीं आया। शहरयार के चेहरे पर हद तक संजीदगी थी। माहा को एक पल लगा था सारी सूरत हाल समझने में। वो समझ चुकी थी हूर शहरयार की ज़िंदगी में किस हद तक मायने रखती है। आप परेशान नहीं हो शहरयार भाई, हूर जल्द ठीक हो जाएगी। शहरयार बस हाँ करते हुए उठ खड़ा हुआ। शहरयार भाई लंच बन ही गया है, लगवा दूँ टेबल पर, आप जब तक फ्रेश होकर आ जाएं। ठीक है माहा भाभी। ऐसा बोल शहरयार ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और माहा इसको एक नज़र देखते हुए दोबारा सकीना बी से लंच के बारे में पता करने लगी। शहरयार अपने कमरे में आता है और आकर अपना एक सादा सा सूट निकालकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो फ्रेश सा होता हुआ बाहर आता है और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगा। 2 दिन में ज़िंदगी क्या से क्या बन गई थी इसकी। अपनी मौज मस्ती में रहने वाला शहरयार अफंदी आज किस कदर बुरी हालत में था। एक लड़की ने इसको इसकी अकड़, इसके गुरूर 1 मिनट में ख़त्म कर दी थी। अभी भी वो शीशे के सामने खड़ा हूर के बारे में ही सोची जा रहा था। ना जाने हूर को कब तक होश आएगा। जब तक हूर को होश ना आ जाता शहरयार को सुकून नहीं मिलना था। थोड़ी देर बाद वो नीचे आता है। माहा तब तक लंच डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी थी। सारम भी घर में आया हुआ था। शहरयार को देखते हुए सारम को एक खुशगवार सी हैरत हुई थी। छोटे नवाब तुम कब आए घर में? अभी कुछ देर पहले बस इतना सा बोलकर शहरयार खाने पर झुक गया। माहा और सारम ने एक दूसरे को देखा और कंधे झुकाते हुए खाने में मसरूफ़ हो गए। इन्होंने शहरयार को ज़्यादा खरीदना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि शहरयार हमेशा से अपनी मनमानी करने वाला था। अगर वो ज़्यादा सवाल जवाब करते तो वो गुस्सा हो जाता और इस वक्त वो किस हालात से गुजर रहा था इसमें कोई भी सवाल करना बेवकूफ़ी ही थी सारम की नज़र में। लेकिन इन्होंने तय कर लिया था जैसे ही हूर की हालत कुछ ठीक होती है वो शहरयार का रिश्ता लेकर हूर के घर जाएंगे। जल्द से जल्द वो भी शहरयार की खुशी ही चाहते थे और शहरयार की खुशी हूर में तो और अगर शहरयार की खुशी हूर में है तो इनको इससे क्या मसला हो सकता था। नावल जारी है।
कैसी लगी आप लोगों को आज की एपिसोड कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो मिलती रहे। एक तो बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब का बोलना पड़ता है, कभी तो बिना बोले ही सब्सक्राइब कर दीजिए करें। They pick up share got relatively the